बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्टिंग विद आवर वीडियो ऑन रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन क्या होती है हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि रेप्लिकेशन इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ डीएनए फ्रॉम द सिंगल पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड। अब रेप्लिकेशन होती कैसे, इसमें हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होती है, ठीक है, बाई डायरेक्शनली प्रोसीड कर रही होती है, सेमी डिसकंटिन्यूअस होती है, उसके बाद हम इसकी प्रूफ रीडिंग देखेंगे और टर्मिनेशन देखेंगे। हम इनको बारी बारी सारे पॉइंट्स को साथ ही डिस्कस करेंगे, उसके साथ हम इसके स्टेप्स देखेंगे कि ये होती किस तरह से, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये हमारे पास एक डीएनए का स्ट्रैंड है, ठीक है, दिस इज़ अ डीएनए डबल हेलिक्स, ठीक है। इसकी जब रेप्लिकेशन होती है तो ये दो कॉपीज़ अगर बना रहा है, ठीक है, एक ये ओल्ड कॉपी रहेगी, दूसरी जो है ना वो इसके साथ ये न्यू कॉपी आ जाती है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि ओरिजिनल जो पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड है वो डबल हेलिक्स जो है, डबल हेलिक्स इज़ नॉट स्टोर्ड, ठीक है। डबल हेलिक्स जो ये स्टोर या कंजर्व नहीं हो रहा, बल्कि ये सिंगल स्ट्रैंड जो है ना, सिंगल स्ट्रैंड ये कंजर्व हो रहा है। तो दिस इज सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, दिस इज सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, दिस इज द सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या देखा, नेक्स्ट पॉइंट है कि रेप्लिकेशन बाई डायरेक्शनली प्रोसीड करती है। इसको हम साथ ही डिस्कस करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं कि रेप्लिकेशन होती कैसे है। सबसे पहले रेप्लिकेशन में क्या होता है कि रेप्लिकेशन साइट को रिकॉग्नाइज किया जाता है बाय द डीएनए ए प्रोटीन। ओके, रेप्लिकेशन साइट जो होती है, फॉर एग्जांपल हम प्रोकैरियोट्स की बात अगर कर रहे हैं तो प्रोकैरियोट्स में एक ही सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है। ये एक सर्कुलर डीएनए है प्रोकैरियोट्स में, ठीक है। अब इस सर्कुलर डीएनए में एक साइट होगी जहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी, ठीक है। इस साइट की रिकग्निशन कैसे होती है, इस साइट पे ए टी बेसिस जो होती है ना, ए टी बेस पेयर्स ये बहुत ज़्यादा होते हैं। दिस साइट इज़ रिच इन ए टी बेस पेयर्स, ठीक है। और ये जो ए टी बेस पेयर्स होते हैं दे मेक इट ईजियर फॉर मेल्टिंग ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, मेल्टिंग को ईजियर कर देते हैं दिस ए टी रिच साइट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बाइंड कर जाती है आके कौन सी प्रोटीन, डीएनए ए प्रोटीन, डीएनए ए प्रोटीन यहाँ पे बाइंड कर जाएगी, ठीक है। और ये साइट स्पेसिफिक रिकग्निशन करवाती है इन द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। और इस साइट को हम क्या कहते हैं, दिस साइट इज़ नोन एज ओराई। और अगर हम इकर्शिया कोलाई की बात करें तो इसमें हम इसको स्पेसिफिकली कहते हैं ओराई सी। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि प्री प्राइमिंग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, इसमें हेलिकेज एंजाइम होगा और सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। ओके, अब ये कैसे बनता है। ओके, अब हमने यहाँ पे साइट स्पेसिफिक कर ली कि यहाँ पे एटी रिच थी, यहाँ पे आके हमारे डीएनए ए प्रोटीन लगी। अब ये हेलिकेज एंजाइम आता है, सो दिस इज आवर हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम जो होता है ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करता है बिटवीन द बेस पेयर्स, ठीक है। ये इन बेस पेयर्स के दरम्यान में हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा, ठीक है। ओके, अब ये हेलिकेज एंजाइम आ गया। अच्छा, उसके बाद ना ये जब दो स्ट्रैंड्स में हो जाती है, ये दो स्ट्रैंड्स बन जाएंगे ना, डबल हेलिक्स हमारा ओपन अप हो जाता है, दिस डबल हेलिक्स इज ओपन, तो ये सिंगल स्ट्रैंड्स बन जाएंगे। अब ये सिंगल स्ट्रैंड्स होते हैं ना, हमारे न्यूक्लियस में एंजाइम्स होते हैं, न्यूक्लियेसिस। न्यूक्लियेसिस की फेवरेट डिश होती है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पे बहुत जल्दी अटैक करते हैं। तो ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं, ठीक है, ये ब्लू में क्या हम शो कर रहे हैं, दीज आर द सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स। ओके, सो ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं ये इस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पे अटैच हो जाती है। एक तो ये इसको इन न्यूक्लियेसिस से प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है, प्रोटेक्ट फ्रॉम दीज न्यूक्लियेसिस। एक इनका ये काम हो गया। दूसरा ये क्या करती हैं कि ये ना हो कि हेलिकेज आगे जाए तो ये पीछे से दोबारा वुंडिंग स्टार्ट कर दे, यहाँ पे इस दोबारा बाउंडिंग होनी शुरू हो जाए, तो ये इस चीज़ को भी प्रोटेक्ट करती हैं, ये इस सिंगल स्ट्रैंड को स्टेबलाइज करती हैं, ठीक है। एक तो प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम न्यूक्लियेसिस, दूसरा क्या करती हैं, दीज स्टेबलाइज द सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। ओके, हेलिकेज ने हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक कर दिया। अब क्या होता है कि यहाँ से जब ये अनबाउंड हो रहा है, ठीक है, ये अनबाउंड हो रहा है, तो यहाँ पे जो आगे वाला होगा इसमें सुपर कॉइलिंग होना स्टार्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ अवर रिलैक्स्ड, यहाँ पे क्या होती है, सुपर कॉइलिंग होना लग जाती है, सुपर कॉइलिंग। सुपर कॉइलिंग क्या होती है, ओके, ये अगर हमारा रिलैक्स्ड स्टेट में डीएनए, दिस इज़ आवर रिलैक्स्ड डीएनए, ठीक है। जब यहाँ से इसको हम ओपन अप करेंगे तो यहाँ पे टॉर्जन क्रिएट हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगी, टॉर्जन क्रिएट हो जाएगी। इस टॉर्जन की वजह से यहाँ पे ये सुपर कॉइल्स बन जाती हैं। ये एक थी, यहाँ पे ये 1 2 3 4 सुपर, ये दो कॉइल्स, यहाँ पे ये 4 सुपर कॉइल्स हो जाती हैं। और कभी कभी ऐसे होता है कि ये इस तरह से स्ट्रक्चर में आ जाती हैं,
ठीक है, इस तरह के स्ट्रक्चर बन जाते हैं। तो ये सुपर कॉइल्स बन जाते हैं। ये रिलैक्स डीएनए ये होती हैं पॉजिटिव सुपर कॉइल्स। अगर ये कम हो जाए, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये इस स्टेट में आ जाए, तो इनको हम कहते हैं नेगेटिव सुपर कॉइल्स। टॉर्जन की वजह से पॉजिटिव सुपर कॉइल्स क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। अब इस प्रॉब्लम को हम कैसे रिमूव करते हैं? इन सुपर कॉइल्स को रिमूव करता है हमारा टोपोआइसोमरेज एंजाइम। दिस इज आवर टोपो आइसोमरेज एंजाइम। ओके, टोपो आइसोमरेज जो होते हैं ना, अब ये दो तरह के होते हैं, टोपो आइसोमरेज टाइप 1 एंड टोपो आइसोमरेज टाइप 2। तो इन दोनों ने क्या करना है कि ये इस टॉर्जन को रिलीव करते हैं। दिस टोपो आइसोमरेज रिलीव टॉर्जन। ये इस टॉर्जन को अब रिलीव कैसे करते हैं? टाइप 1 जो होते हैं ना, ये क्या करते हैं कि ये अगर ये सुपर कॉइल बन गई, इस पॉइंट से इसको कट कर देंगे। जब ये कट होगा तो ये सुपर कॉइल टॉर्जन रिलीव होती है, टॉर्जन रिलीव होगी तो सुपर कॉइल से ये बैक अपनी इस स्टेट में, रिलैक्स डीएनए के स्टेट में आ जाता है। उसके बाद ये इसको रीसील कर देती हैं। ठीक है, तो ये कैसे करती हैं? टाइप 1 वाली जो होती हैं ये सिंगल स्ट्रैंड पे बाइंड करेंगी, इसके एक स्ट्रैंड पे बाइंड करती हैं, बाइंड टू सिंगल स्ट्रैंड। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगी ये क्रिएट निक, एक निक क्रिएट करती है, वहाँ पे कट लगा देती हैं। ठीक है, उसके बाद टॉर्जन रिलीव होगी। जब टॉर्जन रिलीव हो जाएगी तो उसके बाद क्या होता है कि ये इसको रीसील कर देती हैं। ठीक है, अब टाइप टू जो हैं ये दोनों स्ट्रैंड्स पे बाइंड करता है, दोनों स्ट्रैंड्स पे बाइंड करेगा, लेकिन ये कैसे काम करता है? ये कट नहीं करता। ओके, इट बाइंड्स टू बोथ द स्ट्रैंड्स। ठीक है, और ये क्या करता है? ये नेगेटिव सुपर कॉइल्स इंट्रोड्यूस करवाता है। अगर पॉजिटिव है तो उसमें नेगेटिव सुपर कॉइल्स इंट्रोड्यूस करवा देगा। ठीक है, पॉजिटिव वाला उसमें नेगेटिव सुपर कॉइल्स इंट्रोड्यूस करवाएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं और इस तरह से टॉर्जन रिलीव हो जाती है। ऑलराइट, टाइप 1 एंड टाइप, अब ये टाइप 2 जो होती है इसमें एक स्पेसिफिक होता है बैक्टीरियल एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं डीएनए जाइरेज एंजाइम। ठीक है, इसको ये क्यों इतना स्पेसिफिक है, इसको क्यों इतना प्रोमिनेंट कर रहे हैं? जब हम एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन देते हैं, एंटी माइक्रोबियल्स, फॉर एग्जाम्पल सिप्रोफ्लेक्सिन एक मेडिसिन होती है, एक ड्रग होती है सिप्रोफ्लेक्सिन, एंटी माइक्रोबियल ड्रग होती है। ये सिप्रोफ्लेक्सिन इसको इनहिबिट कर देती है। जब ये इनहिबिट हो जाएगा तो ये टॉर्जन क्रिएट नहीं होगी, जिस वजह से टॉर्जन रिलीव नहीं होगी, रेप्लिकेशन जो होती है वो डिफिकल्ट हो जाती है, डीएनए रेप्लिकेट नहीं करेगा बैक्टीरिया का, और बैक्टीरिया की ग्रोथ जो होती है वो स्टंट हो जाती है, रुक जाती है। और राइट, टोपोआइसोमरेसिस का क्या फंक्शन होता है? ये इस टॉर्जन को रिलीव करके डीएनए जो है उसको, उसकी सुपर कॉइल्स को रिमूव करते हैं और उसको अनवाइंड करते जाते हैं। ये अनवाइंड करेंगे, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करते हैं ना। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट था कि ये जो टाइप 1 होते हैं ना, दे डू नॉट रिक्वायर एटीपी, इनको एटीपी नहीं चाहिए होता, क्योंकि इन्होंने फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करना है। तो जब बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो उससे जो एनर्जी आएगी उसको ही ये यूज़ करते हैं बाद में रीसीलिंग के लिए। ओके, और जो टाइप 2 होते हैं इनको एटीपी चाहिए होता है, बिकॉज इन्होंने नेगेटिव सुपर कॉइल्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवानी होती है। ओके, नाउ द फोर्थ स्टेप, यहाँ पे क्या है? आरएनए प्राइमर की सिंथेसिस होती है बाय प्राइमेज एंजाइम। ओके, अब कैसे होता है? हमने एक पॉइंट यहाँ पे देखा था कि रेप्लिकेशन जो है ये बाई डायरेक्शनली प्रोसीड करती है। दूसरी चीज़ ये सेमी डिसकॉन्टिन्यूस होती है। हम इन दोनों पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब पिछली जो वीडियो थी उसमें मैंने बताया था ओवरव्यू वाली वीडियो में कि हमेशा जो सिंथेसिस होती है वो होती है, सिंथेसिस ऑफ डीएनए जो है ये हमेशा किस डायरेक्शन में होती है? इट इज़ ऑलवेज इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। इट इज़ ऑलवेज इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। लेकिन जो पेरेंटल स्ट्रैंड होता है, जो हमारा पेरेंटल स्ट्रैंड होगा, इसकी रीडिंग किस डायरेक्शन में होती है? इसको हम किस डायरेक्शन में रीड करते हैं? ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में हम इसको रीड करते हैं। तो अगर हम इसको 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में रीड करेंगे तो जो नया स्ट्रैंड है वो इस डायरेक्शन में बनेगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। ठीक है, और जो ये वाला स्ट्रैंड है ये बनेगा, सॉरी, दिस इज़ द 3 प्राइम एंड दिस इज़ द 5 प्राइम। ये वाला जो स्ट्रैंड है, दिस वन, दिस हेयर, इट इज़ द 5 प्राइम एंड द 3 प्राइम। इसको हम रीड किस डायरेक्शन में कर रहे हैं? पेरेंटल स्ट्रैंड को 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो ये जो है इसको हम, जो न्यू स्ट्रैंड बनेगा वो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में बनेगा। ठीक है, ओके, और इस वाला ये वाला जो स्ट्रैंड होगा ये 5 प्राइम एंड, सो दिस हेयर इट्स 3 प्राइम एंड। इसको हम रीड किस डायरेक्शन में करेंगे? 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में इसकी रीडिंग होगी, और जो न्यू स्ट्रैंड है वो भी इसी डायरेक्शन में बनेगा। तो रीडिंग ऑफ पेरेंटल स्ट्रैंड और जो डॉटर स्ट्रैंड बनना है, डॉटर स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो ये एंटी पैरेलल हो जाएंगे ना एक दूसरे के। ओके, अब ये देखो यहाँ पे ये बाई डायरेक्शनल हो गया, ये वाला इस डायरेक्शन में बन रहा है। ये जो यहाँ पे हमने ये सारा बनाया था ना, ये हेलिकेज और टोपोआइसोमरेज और ये सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, इसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन फोक। दिस इज नोन एज द रेप्लिकेशन फोक। ओके, दिस इज द रेप्लिकेशन फोक। अब ये जो है ये ग्रो करेगा टूवर्ड्स द रेप्लिकेशन फोक।
और ये कर रहा है अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोर्क। तो ये दोनों डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रहे हैं, ये वाला अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये वाला इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगी, डीएनए की बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन होगी। उसके बाद सेमी डिसकॉन्टिन्यूस कैसे होता है, इस स्ट्रैंड को जो टुवर्ड्स द जा रहा है इसको हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड। ये लीडिंग स्ट्रैंड होता है, और ये वाला जो होता है इसको हम कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। ऑलराइट, अब ये जो लीडिंग स्ट्रैंड होता है इसकी तो कंटिन्यूसली यहाँ से ये अनबाउंड होता जा रहा है और ये इस साइड को सिंथेसिस होती जा रही है, लेकिन इसमें क्या होता है कि अनबाउंडिंग यहाँ पे हो रही है, लेकिन ये तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, इतना अनबाउंड होगा यहाँ पे बन जाएगा, फिर आगे से अनबाउंड होगा फिर वहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो ये डिसकॉन्टिन्यूस होती है, यहाँ पे क्या होगी, कॉन्टिन्यूस होगी, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगी, डिसकॉन्टिन्यूस होगी सिंथेसिस ऑफ डीएनए। तो जब ये दोनों कंबाइन करते हैं तो सेमी डिसकॉन्टिन्यूस होती है, मतलब एक स्ट्रैंड कॉन्टिन्यूसली सिंथेसाइज हो रहा है और दूसरा डिसकॉन्टिन्यूसली हो रहा है, तो ये सेमी डिसकॉन्टिन्यूस रेप्लिकेशन होती है। ऑलराइट, कमिंग बैक टू द प्रोसेस। अब हमने क्या करना है कि प्राइमेज एंजाइम, ये हमारा प्राइमेज एंजाइम आ गया। ओके, सो दिस इज आवर प्राइमेज एंजाइम, दिस इज आवर प्राइमेज एंजाइम। और अब ये प्राइमेज एंजाइम क्या करता है, ये प्राइमेज एंजाइम क्या करेगा, ये यहाँ पे एक आरएनए प्राइमर ऐड कर देता है। ये क्या करता है, आरएनए प्राइमर ऐड कर देता है। और ये आरएनए प्राइमर जो होता है ना, इसका क्या काम होता है, ये इसको क्या, ये होता है अप्रॉक्सीमेटली 10 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इसमें, ठीक है। ये जो 10 न्यूक्लियोटाइड्स का आरएनए प्राइमर होता है, पॉलीमरेज 3 जो होता है इसमें करवानी होती है सिंथेसिस, पॉलीमरेज 3 ने सिंथेसिस करवानी होती है ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड, लेकिन पॉलीमरेज 3 जो होता है इट कैन नॉट इनिशिएट रेप्लिकेशन, ठीक है। तो इस काम के लिए हमें ये आरएनए प्राइमर बनाने की ज़रूरत पड़ती है बाय द प्राइमेज एंजाइम। यहाँ पे आरएनए प्राइमर बन जाएगा, ठीक है। लैगिंग स्ट्रैंड में डिफरेंट आरएनए प्राइमर्स हमें चाहिए होते हैं, आफ्टर डिफरेंट जब अनबाइंडिंग होगी तब एक आरएनए प्राइमर चाहिए होगा, ठीक है। लेकिन जो लीडिंग स्ट्रैंड होता है उसमें जस्ट एक ही दफ़ा में आरएनए प्राइमर चाहिए होता है। उसके बाद जो आरएनए प्राइमर है, इसके 3 प्राइम एंड पे एक फ्री हाइड्रोक्सिल होता है, इस फ्री हाइड्रोक्सिल पे राइबो न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट ऐड करवाते हैं, राइबोन्यूक्लियोसाइड हम मोनोफॉस्फेट्स देते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे ऐड होते जाते हैं, और काइनेज एंजाइम्स होते हैं यहाँ पे, ये काइनेजेस जो होते हैं ये इसको कन्वर्ट करवा देते हैं राइबोन्यूक्लियोटाइड्स में, ठीक है। ओके, राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स में कन्वर्ट करवा देते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, अब यहाँ पे ये प्राइमेज बन गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, प्राइमर्स ने आरएनए प्राइमर बना दिया। उसके बाद सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड बाय डीएनए पॉलीमरेज 3। सो दिस इज आवर डीएनए पॉलीमरेज 3, डीएनए पॉलीमरेज 3। ये डीएनए पॉलीमरेज 3 जो होता है ना, ये यहाँ पे इसका जो 3 प्राइम एंड होगा 5 प्राइम एंड, ठीक है, और जो 3 प्राइम एंड होगा इस हाइड्रोक्सिल पे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ऐड करता है, ठीक है। और ये यहाँ से हमारा स्ट्रैंड बनना शुरू हो जाता है, ठीक है, टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फोर्क। यहाँ पे क्या होगा, ये पॉलीमरेज इसको बनाता है, ठीक है, अनटिल द, ये वाला पहले बन चुका होगा, यहाँ पे पहले एक आरएनए प्राइमर और डीएनए स्ट्रैंड, ठीक है। उसके बाद ये पॉलीमरेज यहाँ से उतर के इस साइड पे आ जाएगा, और ये इस प्राइमर के साथ डीएनए की सिंथेसिस जो है ये कंटिन्यू करवाता है, ठीक है। उसके बाद ये फिर पीछे जाएगा और यहाँ पे कोई आरएनए प्राइमेज एंजाइम आरएनए प्राइमर बनाएगा, और उसके बाद फिर डीएनए बनेगा। यहाँ पे ये गैप रह जाता है, ठीक है, ये गैप इसको हम बाद में देखते हैं कि ये क्या होता है इसके साथ। अच्छा, अब पॉलीमरेज 3 जो है ना, इसकी ये जो डीएनए की सिंथेसिस करवा रहा है, इस एक्टिविटी को हम एक स्पेसिफिक नाम देते हैं, दैट इज़ 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी, दैट इज़ द सिंथेसिस ऑफ डीएनए। 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी। अच्छा, ये जो है ना, अब इसके साथ ये तो डीएनए पॉलीमरेज 3 हो गया, इसके साथ एक ये प्रोटीन होती है, इसको हम कहते हैं स्लाइडिंग क्लैम्प प्रोटीन। ये क्यों नेसेसरी होती है, दिस स्लाइडिंग क्लैम्प प्रोटीन इज़ नेसेसरी क्योंकि ये यहाँ, ये किस स्ट्रैंड पे, इस स्ट्रैंड पे नहीं है, लेकिन स्ट्रैंड पे नहीं है, ये सिर्फ लीडिंग स्ट्रैंड पे होती है। ये इसको प्रोग्रेसिव रखती है, प्रोसेसिव रखती है, यानी ये कॉन्टीन्यूसली इस पर काम करता जाता है, ठीक है। और पॉलीमरेज 3 जो होता है इसकी एक्टिविटी कितनी होती है, इट हैज़ अ एक्टिविटी ऑफ 700 base pairs per second. It can add 700 base pairs per second to the leading strand और lagging strand, ठीक है। न्यू डीएनए स्ट्रैंड को पे ये 700 बेस पेयर्स पर सेकंड ऐड कर सकता है। अच्छा, उसके बाद अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। ओके, अब ये देखो यहाँ पे आरएनए प्राइमर, अब ये जो है ये डीएनए, ये आरएनए, तो ये तो डीएनए स्ट्रैंड ना बना, तो ये क्या बन गया, डीएनए आरएनए हाइब्रिड बन जाता है, ये डीएनए आरएनए हाइब्रिड बन जाता है। अब हमें आरएनए तो नहीं चाहिए, हमें तो डीएनए का स्ट्रैंड बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ से आरएनए प्राइमर को रिमूव करवाना पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद वहाँ पे रिप्लेसमेंट करवानी है उसकी डीएनए से, तो ये कौन करता है, ये डीएनए पॉलीमरेज 1 करेगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे ये एक डीएनए पॉलीमरेज 1 एंजाइम आता है इस पॉइंट पे। सो वी हैव हियर दिस डीएनए पॉलीमरेज 1 एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज 1 बहुत रियली इंटरेस्टिंग एंजाइम, ठीक है।
सबसे पहले ये क्या करता है, इसकी भी अब जैसे इसकी एक एक्टिविटी थी 5' to 3' पॉलीमरेज एक्टिविटी, इसी तरह इसकी एक्टिविटी होती है 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। ओके, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इट हैज़ दिस नंबर 1 एक्टिविटी विच इज़ 5' to 3', ठीक है, 5' to 3' ही जा रहा है ना, ये इसी साइड पे जा रहा है, 5' to 3' एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये भी यहाँ पे है, इस जगह पे है, ठीक है। यहाँ से इसने ये आरएनए प्राइमर को रिमूव करना है। 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, एक्सोन्यूक्लियस मींस कि ये न्यूक्लियस को रिमूव कर रहा है, न्यूक्लियोटाइड को रिमूव कर रहा है। एक्सो मींस टर्मिनल न्यूक्लियोटाइड को, ठीक है। एक एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी होती है जिसमें हम ये दरमियान में से किसी भी न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक्सोन्यूक्लियस मतलब हमने टर्मिनल को रिमूव करवाना होता है, ठीक है। ये यहाँ से टर्मिनल आरएनए, सबसे पहले ये क्या करेगा, आरएनए प्राइमर को रिमूव करवा देगा। यहाँ से ये आरएनए प्राइमर रिमूव हो गया, ठीक है। अब क्या करता है, उसके बाद इसकी सेकंड एक्टिविटी आती है। ये इसकी फर्स्ट एक्टिविटी थी, फिर इसकी सेकंड एक्टिविटी आती है। सेकंड क्या होती है, 5' to 3' पॉलीमरेज एक्टिविटी, सेम एज पॉलीमरेज 3। 5' to 3' पॉलीमरेज एक्टिविटी, यहाँ पे ये क्या करता है, डीएनए की सिंथेसिस कर देता है। जो ये इसने 10 न्यूक्लियोटाइड्स रिमूव करवाए थे उनकी जगह पे ये डीएनए बना देते हैं, ठीक है। ये तो डीएनए बन गया। अब उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे भी बन गया, उसके बाद इसने यहाँ पे एक्ट किया तो यहाँ पे भी डीएनए बन गया, ठीक है। अब ये जो निक क्रिएट हो गई थी, दिस निक वाज क्रिएटेड, ठीक है। अब ये पूरा फ्रेगमेंट जो था, दिस फ्रेगमेंट, दिस वाज नोन एज दी ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट। ऑलराइट, सो अब ये जो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स बन गए हैं, दीज ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स, इनकी अब जॉइनिंग करवानी होती है। इनको जॉइन करवाना होता है, ठीक है। ये जॉइनिंग कैसे होती है, ये एंजाइम करवाता है, डीएनए लाइगेज एंजाइम। यहाँ पे कौन सा एंजाइम आएगा, हियर कम्स आवर डीएनए लाइगेज। ऑलराइट, दिस इज डीएनए लाइगेज एंजाइम। ये क्या करवा देता है, ये जॉइन करवा देता है, इट जॉइंस द ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स को जॉइन करवा देगा। लाइगेज एक्टिविटी होती है इसकी, ठीक है। यहाँ से इसको और इसको इधर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड्स और सारे बॉन्ड्स क्रिएट करके ये इन दोनों को जॉइन करवा देगा, तो ये भी स्ट्रैंड जो हमारा कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, हमने 7 के 7 स्टेप्स कर लिए। सबसे पहले क्या होता है कि रेप्लिकेशन साइट पे रिकॉग्निशन होती है, प्री प्राइमिंग कॉम्प्लेक्स बनेगा, हेलिकेस और सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन अटैच होगी, ठीक है। सुपर कॉइल्स और अनबाइंडिंग होगी, टोपो आइसोमरेसिस, देन प्राइमेज ऐड होता है। जब प्राइमेज ऐड होता है तो यहाँ पे प्राइमोजोम क्रिएट हो जाता है। प्राइमोजोम, ये प्राइमोजोम क्या होता है, प्राइमोजोम क्या होता है, हम इसको यहाँ पे देखते हैं। सो व्हाट इज़ अ प्राइमोजोम, जो प्री प्राइमिंग कॉम्प्लेक्स था ना, इट इज़ प्री प्राइमिंग कॉम्प्लेक्स प्लस प्राइमेज एंजाइम। प्राइमेज एंजाइम ऐड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये प्राइमोजोम बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, और हम देखते हैं कि इसकी प्रूफ रीडिंग कैसे होती है। प्रूफ रीडिंग क्यों चाहिए होती है, सबसे पहले तो अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एडेनिन लगा हुआ था, ठीक है। यहाँ पे एडेनिन लगाना था, ठीक है। एडेनिन के साथ ही, एडेनिन के साथ किसकी पेयरिंग होती है, थायामीन की, ठीक है। सो हियर वाज द थायामीन, ये थायामीन था, इसके साथ लगना एडेनिन चाहिए था, लेकिन एडेनिन की बजाय यहाँ पे साइटोसिन लग जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एडेनिन की जगह साइटोसिन लग जाता है, तो ये तो गलत हो गया, यहाँ पे गलत बेस लगी, तो क्या ये करेगा, पॉलीमरेज 3 जो होता है ये बैकवर्ड जाता है, पॉलीमरेज 3 ये बैकवर्ड जाता है। ये इसकी कौन सी एक्टिविटी होती है, इट इज़ इट्स 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी। ये वापस जाएगा, ठीक है, वापस जाके इस बेस पेयर को करेक्ट करता है, ठीक है। बिल्कुल अभी ये नेक्स्ट बेस पेयर पे ही मूव किया होता है, तो ये वापस जाता है, इसको एहसास होता है कि ओके ये मैंने गलती कर दी है, वापस जाएगा, इसको रिमूव करेगा, यहाँ पे फिर से 5' to 3' पॉलीमरेज एक्टिविटी से करेक्ट बेस पेयर इंसर्ट करेगा और ये फिर आगे मूव करना, 5' to 3' पॉलीमरेज एक्टिविटी से आगे मूव करना शुरू कर देता है। अब ये एरर कैसे आता है, एरर्स जो होते हैं ना, अभी 700 बेस पेयर्स ऐड करा पर सेकेंड, लेकिन एरर कितना आता है, 1 in 10⁻7 बेस पेयर्स। और जब ये प्रूफ रीडिंग हो जाती है तो इसके बाद ये 1 in 10⁻9 बेस पेयर्स रह जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जैसे इसकी एक्टिविटी है पॉलीमरेज 3 जो है, इसमें प्रूफ रीडिंग होती है, इसी तरह ये पॉलीमरेज 1 जो है ये भी प्रूफ रीडिंग करता है। इसकी थर्ड एक्टिविटी क्या होती है, दैट इज़ 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। सेम उसी तरह से अगर इससे पीछे कोई गलत न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गया, गलत बेस ऐड हो गई है, तो ये वापस जाता है, ठीक है, उसको करेक्ट करता है और फिर अपनी कंटिन्यूस 5' to 3' पॉलीमरेज एक्टिविटी पे कंटिन्यू कर जाता है। अच्छा, अब टर्मिनेशन रह गई। टर्मिनेशन में क्या होता है, लेट्स टर्मिनेट द प्रोसेस। टर्मिनेशन पे एक स्पेसिफिक, जैसे इस साइट पे अब आके टर्मिनेशन होनी है तो यहाँ पे इसको स्पेसिफिक साइट कहते हैं, TER साइट, ठीक है। ये स्पेसिफिक साइट होती है, यहाँ पे स्पेसिफिक बेसिस का होता है, ठीक है। स्पेसिफिक बेसिस होंगी जो इसको टर्मिनेशन सिग्नल्स देती है। इस पे आके प्रोटीन अटैच होती है विच इज़ नोन एज TUS प्रोटीन। ये आके यहाँ पे अटैच हो जाती है, दिस इज़ अ प्रोटीन, TUS प्रोटीन TER साइट पे अटैच होती है, टर्मिनेशन साइट पे TUS प्रोटीन अटैच होती है, ठीक है। और जो प्रोसेस है इट टर्मिनेट्स, प्रोसेस टर्मिनेट्स। ऑलराइट, so we are done with this all. We have done the semi conservative replication bi-directionally होती है, semi discontinuous होती है, proof reading भी कर ली और हमने इसकी termination भी कर ली। Alright, so this was all. Thank you.